हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोन्स्टेरा लवर हैं तो आपने मोन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्लांट के लीव्स पर ये वाइट और क्रीम कलर के रैंडम पैटर्न्स क्यों आते हैं। किसी लीफ पर छोटे छोटे स्पॉट्स, किसी पर बड़े क्रीमी पैचेस और कभी कभी पूरा लीफ ऐसा लगता है जैसे रात में स्काई में स्टार स्कैटर्ड हों। इसी यूनिक अपीयरेंस की वजह से इसका नाम है मोन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन। लेकिन ये प्लांट सिर्फ देखने में ब्यूटीफुल नहीं है, इसकी वेरिएशन के पीछे एक इंटरेस्टिंग साइंस है। और अगर आप इस प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करना चाहते हो तो लाइट, वाटरिंग और सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में हम मोन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि मोन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन क्या है। थाई कॉन्स्टेलेशन मोन्स्टेरा डेलिशियोसा की एक वेरीगेटेड फॉर्म है। इसकी सबसे खास फीचर ये है कि इसके लीव्स पर होने वाली क्रीमिश और येलोइश वाइट वेरिएशन। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर एक लीफ का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। एक लीफ में फाइन स्पेकल्स हो सकते हैं, दूसरे में लार्ज पैचेस हो सकते हैं और किसी लीफ में सेक्टोरल वेरिएशन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती हैं। यानी जब आपका न्यू लीफ इमर्ज होता है तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसका फाइनल पैटर्न कैसा होगा। और ऑनेस्टली थाई कॉन्स्टेलेशन के अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही इसका सबसे बड़ा चार्म है। हर न्यू लीफ इज़ अ न्यू डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, वेरिएशन के पीछे का साइंस ये है कि जो वाइट या क्रीम पोर्शंस आप लीफ पर देख रहे हो उनमें ग्रीन पोर्शन की कंपैरिजन में क्लोरोफिल कम होता है। इसलिए एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा वाइट होगा उतना बेटर प्लांट होगा। ये ज़रूरी नहीं है, बट हैवीली वेरीगेटेड लीफ देखने में स्पेक्टेकुलर हो सकता है और मोर ब्यूटीफुल हो सकता है। लेकिन प्लांट को हेल्दी ग्रो करने के लिए सफिशिएंट ग्रीन टिश्यू भी ज़रूरी है। बहुत हैवीली वेरीगेटेड लीफ देखने में स्पेक्टेकुलर हो सकता है, बट आप उसको परचेज करना अवॉइड करें क्योंकि वो प्लांट काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो जब भी आप मोन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन परचेज करें, सिर्फ ये मत देखें कि कितना वाइट है, इंस्टेड ये देखें कि प्लांट कितना हेल्दी है, न्यू ग्रोथ्स आ रही हैं या नहीं, रूट्स हेल्दी हैं या नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली हेल्दी प्लांट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट अ ब्यूटीफुल लीफ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मोन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन की केयर के बारे में। सबसे पहले हम इनकी लाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। थाई कॉन्स्टेलेशन को जनरली ब्राइट इनडायरेक्ट या फिल्टर्ड लाइट बहुत पसंद आती है और वेरीगेटेड प्लांट होने की वजह से एडिक्वेट लाइट और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्लांट को एक डार्क कॉर्नर में रख दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि ये कंटिन्यूसली ब्यूटीफुल न्यू लीफ प्रोड्यूस करे तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको हार्श आफ्टरनून सनलाइट में रख दें। स्पेशली समर्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सनलाइट से लीव्स के वेरिएशन जो पोर्शन है हमारा वो बर्न हो सकता है। सो बेस्ट अप्रोच ये है कि ब्राइट लाइट आप रखें, बट वो ब्राइट लाइट फिल्टर्ड होनी चाहिए। अगर नेचुरल लाइट सफिशिएंट नहीं है तो आप सूटेबल ग्रो लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेन में यूज़ करते हैं। इंडोर गार्डन्स में आप प्लांट के ऊपर ग्रो लाइट लगाएं, उससे प्लांट को अप्रोप्रिएट लाइट कंडीशंस में आप ग्रो करवा सकते हैं। बेसिकली प्लांट को लाइट चाहिए लेकिन सनलाइट का टॉर्चर नहीं। अब आते हैं वाटरिंग पर, और यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। प्लांट ब्यूटीफुल है तो हम सोचते हैं थोड़ा और पानी दे देते हैं, बट प्लीज़ आप ये मत करें। थाई कॉन्स्टेलेशन को कंटिन्यूसली सोगी सॉइल में रखना बिल्कुल आइडियल नहीं है। वाटरिंग का कोई फिक्स्ड रूल नहीं होना चाहिए कि हर 3 दिन में पानी देना ही है। आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वाटरिंग चेंज होगी। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, पॉट साइज़ और सॉइल मिक्स सबका इफेक्ट होता है। इसलिए बेस्ट मेथड ये है कि आप पहले सॉइल को चेक करो फिर वाटरिंग करो। जब ऊपर की लेयर सफिशिएंटली ड्राई हो रही है तब थोरोली वाटर करो और एक्सेस वाटर को ड्रेन होने दो। और पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल रूल है कि मॉइस्ट सॉइल का मतलब आप वाटरिंग मत करें, एंड जब भी आपको सॉइल ड्राई दिखे आप तभी इनमें वाटरिंग करें। जब भी आपको सोगी सॉइल दिखे इसमें तो आप प्लांट को देखेंगे इसमें ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सॉइल मिक्स की। थाई कॉन्स्टेलेशन एक एरोइड प्लांट है और इसके रूट्स को मॉइस्चर के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। इसकी हैवी कॉम्पैक्ट सॉइल बनाना आप अवॉइड करें। आप एक एयरी और वेल ड्रेनिंग मिक्स बना सकते हो। उसके इंग्रेडिएंट्स रख सकते हैं कोको चिप्स या कोको कोयर, ऑर्चिड बाग, परलाइट या प्यूमिस, एंड एक गुड क्वालिटी का पॉटिंग मिक्स। एग्जैक्ट रेशियो आपके क्लाइमेट और वाटरिंग हैबिट्स पर डिपेंड करेगा। अगर आपका एनवायरनमेंट ह्यूमिड है तो मिक्स को रिलेटिवली मोर वेल ड्रेन्ड बना सकते हैं, और अगर इन्वायरमेंट ड्राई है तो थोड़ा मोर मॉइस्चर रिटेंशन यूज़फुल हो सकता है। तो इसका सॉइल मिक्स की कोई मैजिक रेसिपी नहीं है। गोल सिंपल यही है कि आपको गुड ड्रेनेज रखना है, गुड एरेशन रखना है एंड कंट्रोल्ड मॉइस्चर रखना है। और जब रूट्स हैप्पी होती हैं तो प्लांट भी हैप्पी होता है। देन नेक्स्ट ट्रेंड्स हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर की।
थाई कॉन्स्टेलेशन ट्रॉपिकल मोन्स्टेरा है तो ऑब्वियसली वार्म कंडीशंस इसके ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती हैं। रीजनेबल ह्यूमिडिटी भी हेल्पफुल होती है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्लोज सेगनेंट एनवायरनमेंट नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी हाई है बट एयर सर्कुलेशन पुअर है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ट्राई टू मेंटेन वार्म टेम्परेचर, रीजनेबल ह्यूमिडिटी और गुड एयर फ्लो। और अगर आपका थाई मोन्स्टेलेशन रिलेटिवली स्लो ग्रो कर रहा है तो आप इमीडिएटली टेंशन मत लेना, क्योंकि वेरीगेटेड मोन्स्टेरास ओफनली बहुत स्लो ग्रो करते हैं ग्रीन मोन्स्टेरा से। इसलिए इस प्लांट के साथ एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस। अब थाई कॉन्स्टेलेशन को ग्रो करने का मेरा फेवरेट पार्ट है कि न्यू लीफ। जब प्लांट में एक स्मॉल स्पीयर निकलता है ना, तब एक्चुअल एक्साइटमेंट स्टार्ट होती है, बिकॉज आपको नहीं पता कि इस बार पैटर्न कैसा आएगा। स्मॉल स्पेकल्स, लार्ज क्रीमी पैचेस या एक ब्यूटीफुल सेक्टोरल पैटर्न। और जैसे जैसे लीफ स्लोली अनफर्ल होता है तो वेरिगेशन रिवील होती है। ऑनेस्टली इसी वजह से थाई कॉन्स्टेलेशन ग्रो करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कंपैरेटिवली टू ग्रीन वेराइटी। आप सिर्फ प्लांट को मेंटेन नहीं कर रहे, आप नेक्स्ट लीफ का सरप्राइज़ का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन है या आप इसे अपने कलेक्शन में ऐड करने वाले हैं तो ये 5 बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। नंबर 1 है कि आप ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट इसमें प्रोवाइड करवाएं। नंबर 2 है सॉइल चेक करके वाटरिंग करें एंड फिक्स शेड्यूल फॉलो मत करें। जब भी आपकी सॉइल ड्राई दिखे तभी आप इनमें वाटरिंग करें। नंबर 3 है एयरी और वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स आप यूज़ करें। नंबर 4 है वार्म कंडीशंस, रीजनेबल ह्यूमिडिटी एंड गुड एयर फ्लो मेंटेन करें। एंड नंबर 5 है मैक्सिमम वाइट वेरिएशन के पीछे मत भागें। आपका गोल होना चाहिए कि हेल्दी प्लांट प्लस ब्यूटीफुल वेरिएशन प्लस कंसिस्टेंट न्यू ग्रोथ। और शायद इसी वजह से थाई कॉन्स्टेलेशन इतना स्पेशल है। इसकी लीव सिर्फ ग्रीन और वाइट नहीं है, बल्कि हर लीफ एक डिफरेंट कॉन्स्टेलेशन जैसा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको थाई कॉन्स्टेलेशन का हेविली वेरीगेटेड लुक पसंद है या बैलेंस ग्रीन एंड वाइट लुक। और अगर आपको मोन्स्टेरा, रेयर प्लांट्स एंड गार्डनिंग के ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में इंटरेस्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ गार्डन का स्मॉल मॉनसून अपडेट शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ मेरा ड्रेसीना वाइट वेरीगेटेड है। ये ड्रेसीना विक्टोरिया की वैरायटी है और इसको मैंने लास्ट 2 ईयर्स पहले ग्रो किया था। देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। इनकी कुछ लीव्स ऐसे ड्राई भी हो रही हैं, इनको मैं कट कर दूंगा। एंड देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी है इसमें। यहाँ मेरे पान के प्लांट हैं, बीटल लीफ के प्लांट, देखिए इनमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ है। और इस समय इनका बेस्ट टाइम है कटिंग से प्रोपागेशन करने का। देखिए यहाँ पे मैंने हैंगिंग पॉट में भी इसको लगाया था और इसमें भी कितनी न्यू शाइनी हार्ट शेप की लीव्स आ रही हैं। तो ये प्लांट के भी बहुत यूजेस हैं हमारे हिंदू रिलीजन में, तो ये भी आप ज़रूर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लकी प्लांट है। एंड यहाँ पर है मेरा मोस्ट अट्रैक्टिव प्लांट एपिप्रेमनम पिनाटम एल्बो वेरीगेटेड। एंड देखिए यहाँ पे ड्रेसीना मार्जिन आता है। तो ये सभी प्लांट्स अभी मानसून सीजन में देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पर हैं। एंड ये जो एरोइड्स हैं, इनका ग्रोथ का इस समय बहुत ही बेस्ट टाइम है। मैं आपको अपने गार्डन में कुछ एरोइड्स शेयर करता हूँ। देखिए कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और मेरे पास इसकी सेम ग्रीन वैरायटी भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ सेंसिवेरिया बोनसेल ड्वार्फ है और देखिए कितने बेबी प्लांट्स आ रहे हैं इसमें। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, रैफिडोफोरा डी कर्सिवा इसके वाइट विक्टोरिया ड्रेसीना के नीचे कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसमें कितनी शाइनी लीव्स हैं ग्रीन कलर की। ये भी एक एरोइड प्लांट है एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। इसकी भी बहुत इजीली कटिंग से प्रोपागेशन हो जाती है। यहाँ पे है ज़ैंथोसोमा कैलेडियम लिंडनी और देखिए इनका भी कितनी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ फिडल लीफ फिग है, ये भी मैंने इसी ईयर ऐड किया था अपने गार्डन में और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक और एरोइड है हमारा सिल्वर साटिन पोथोस और इसकी इंडेप्सिस की वैरायटी है। देखिए कितनी अच्छी ग्रो कर रही है ये भी। यहाँ पर साथ में एस्पैरेगस वाइन है और आगे अल्जेरियन आइवी भी पड़ी हुई है। यहाँ पर मेरा सुपर वाइट एग्लोनिमा है। देखिए इनमें भी कितने बेबी प्लांट्स हैं और बहुत ही हेल्दी ये एक सेरेमिक पॉट में ग्रो कर रहा है। कितना डेकोरेटिव प्लांट है आप देखिए। यहाँ बहुत ही सुंदर वेरिगेशन वाला एक क्रोटन पेट्रा का प्लांट है और ये प्लांट मेरा काफ़ी मैच्योर हो चुका है। देखिए यहाँ पे सिंगोनियम पिंक है और साथ में एलोकेशिया बैम्बिनो। एंड ये तो मैंने आपको पूरी वीडियो में दिखाया ही है, मेरा मोन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन। देन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो डब्बे में अपना लोटस का ट्यूबर ग्रो किया था, देखिए इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने टोटल 4 इसके रनर्स लगाए थे। देखिए 2 में स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ देखिए मेरे रेड पार्टीशन के लोटस में आज कितना ब्यूटीफुल फ्लावर आया है। ये बहुत ही ह्यूज स्टिक आई है क्योंकि एक बिग साइज लोटस फ्लावर है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मेरी अल्जेरियन आइवी का प्लांट है। देखिए कितना अच्छा इसमें भी न्यू ग्रोथ आ रही है। साथ ही में मेरा मार्बल क्वीन पोथोस भी पड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे शेफ्लेरा मिनी को भी ग्रो किया हुआ है, इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। एंड ये है फाइलोडेंड्रोन पेरेसो वार्दे और ये देखिए ये है ब्रोकन हार्ट मोन्स्टेरा एंड ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि इस समय इनको बहुत ही अच्छी ह्यूमिडिटी मिल रही है। यहाँ पे फाइलोडेंड्रोन की एक और वेराइटी है, देखिए बर्ल मार्क्स वेरीगेटेड है और इनमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है।
ये देखिए कोलियस का वेरिएशन इस समय इनमें न्यू ग्रोथ है। एंड यहाँ मेरा पर्शियन शील्ड रॉयल पर्पल का प्लांट है। ये सभी प्लांट्स इस समय मैक्सिमम ग्रोथ पर हैं। देखिए यहाँ पे रेन लिली है येलो वाला, और इनमें देखिए मेरे पास एक पिंक कलर भी है सेम पॉट में ही, एंड येलो कलर भी है। देखिए यहाँ पे कोलियस है, कितना सुंदर वेरिएशन है इसका। और यहाँ रेक्स बिगोनिया का प्लांट है, ये प्लांट भी मैंने इसी ईयर अपने गार्डन में ऐड किया है। एंड कैलेथिया में भी कंटिन्यूअस न्यू ग्रोथ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी एक ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है एंड मॉनसून सीजन की ग्रोथ का काफ़ी बेस्ट टाइम है। ये देखिए डाइफनबेकिया जो मैंने प्रोपागेट किया था इसी साल, और ये देखिए कितनी अच्छी लीफ ग्रोथ है इन कोलियस के प्लांट्स में। देखिए मैंने इसी साल इनकी कटिंग लगाई थी। और यहाँ पे सिंगोनियम के प्लांट्स हैं, एंड ये है स्टारलाइट फाइकस। यहाँ पर देखिए फ्रेंड मेरा रेड पार्टीशन का लोटस, देखिए इनमें कितना सुंदर फ्लावर आया हुआ है। और ये एक बेस्ट ब्लूमिंग वैरायटी है लोटस की। अगर आपने कभी लोटस नहीं ग्रो किया तो आप ये वैरायटी को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। यहाँ पे देखिए पिंक क्लाउड के लोटस टब में भी आज फ्लावर आया हुआ है, और कितना सुंदर इनमें पिंक कलर का वेरिएशन है। बहुत ही सुंदर लगता है ये भी वैरायटी, आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। मीडियम साइज ये लोटस की वैरायटी है, और देखिए इनमें भी कितने सारे मल्टीपल न्यू बर्ड्स आ रहे हैं, तो ये वैरायटी आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। देन यहाँ पर है मेरा सुभद्रा का लोटस। देखिए इसका भी जो फ्लावर है वो रेड पार्टीशन के ही सिमिलर लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।